हेलो गाइस, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान सर। और हम पढ़ रहे थे द यूज़ ऑफ इज़ एम आर। हमने पहले टेंस के हिसाब से देखा, फिर उसके बाद जो ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस होते हैं कि मुझे काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, आना है, बाध्यता जिसके अंदर शो होती है, वहाँ पर इज़ टू, आर टू, एम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने यूज़ किया था। अब हम आज देखेंगे इज़ गोइंग टू, आर गोइंग टू, एम गोइंग टू। शॉर्ट में कहेंगे तो बी गोइंग टू। बी के अंदर इज एम आर तीनों होते हैं और साथ में गोइंग टू हमें ऐड करना है, तो बी गोइंग टू यानी इज गोइंग टू सेपरेटली, आर गोइंग टू और एम गोइंग टू यानी कोई भी काम होने वाला है या कोई काम होने जा रहा है। जैसे मैं बोलूँ कि मैं नई कार है वो खरीदने वाला हूँ या नई कार खरीदने जा रहा हूँ, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम किसका प्रयोग करेंगे? बी गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर के साथ इज गोइंग टू, प्लूरल के साथ आर गोइंग टू और आई के साथ एम गोइंग टू। तो पहले मैंने कहा कि मैं नई कार खरीदने वाला हूँ या नई कार खरीदने जा रहा हूँ, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू, मैं जा रहा हूँ बाय ए न्यू कार। पहले सब्जेक्ट आया, फिर इतनी बड़ी हेल्पिंग हुआ, ये इतनी बड़ी हेल्पिंग वर्ब के साथ में एड है, ये मेन वर्ब तो ये रही आपकी, और टू के बाद वैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई एम गोइंग टू बाय ए न्यू कार, नहीं खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम तीसरे नंबर पे ही नोट आएगा। आई एम नॉट गोइंग टू बाय ए न्यू कार, क्या मैं नई कार खरीदने वाला हूँ या नई कार खरीदने जा रहा हूँ, तो एम को पहले ले आओ क्योंकि क्या शुरू में है, तो एम आई गोइंग टू बाय ए न्यू कार। फिर क्या मैं नई कार खरीदने नहीं जा रहा हूँ या नहीं खरीदने वाला हूँ, तो एम आई नॉट गोइंग टू बाय ए न्यू कार। फिर अब मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ, यहाँ पर देखो क्या बीच में आ गया, यहाँ पर क्या बीच में आया है, तो क्या जब बीच में आता तो किसका प्रयोग करेंगे? वॉट का प्रयोग करेंगे। यानी अब यहाँ पर शुरू में था तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ला रहे थे, यहाँ क्या बीच में आ गया तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में नहीं लाके वॉट का प्रयोग करेंगे। वॉट के बाद में आई नहीं लिखना है, इस आई के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है उसे लिखना है। वॉट एम फिर आई और गोइंग टू अपनी जगह रहेगा, जिस तरह के पहले टू रहा था ना इस टू आर टू एम टू में, वैसे अब गोइंग टू अपनी जगह रहेगा। सिर्फ इंट्रोगेटिव को शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब का काम सिर्फ एम करेगा आई के लिए। व्हाट एम आई गोइंग टू बाय, और मैं क्या नहीं खरीदने जा रहा हूँ, तो व्हाट एम आई चौथे नंबर पे नॉट गोइंग टू बाय। याद रखना इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आती है, इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब वो सब्जेक्ट से पहले आती है। आई से पहले एम, आई से पहले एम, आई से पहले एम, आई से पहले एम, कहीं पर भी आप इंटेरोगेटिव देखोगे आपको हेल्पिंग वर्ब पहले मिलेगी सब्जेक्ट से। जैसे वह अपना नया ऐप लॉन्च करने जा रहा है तो ही इज गोइंग टू, अब एम गोइंग टू नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर के साथ इज गोइंग टू है, वो तो आई था तब एम गोइंग टू। तो ही इज गोइंग टू लॉन्च हिज न्यू ऐप, नहीं जा रहा है तो ही इज नॉट गोइंग टू लॉन्च हिज यानी उसका हिज न्यू ऐप, यानी वो अपना, ही के लिए अपना होता है वो हिज होता है, वी के लिए अपना होता है वो आवर होता है, और यू के लिए अपना होता है वो योर होता है। तो यहाँ पर ही था तो इसके लिए हिज। ही इज नॉट गोइंग टू लॉन्च हिज न्यू ऐप, क्या वे कुछ नया करने वाले हैं, क्या वे कुछ नया करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर वे प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा आर गोइंग टू पूरा शुरू में नहीं आएगा, क्या की वजह से सिर्फ आर ही आएगा। आर के बाद दे और फिर जो पीछे बच गया था गोइंग टू उसको लिखो, आर दे गोइंग टू डू समथिंग न्यू। फिर क्या वे कुछ नया नहीं करने वाले हैं, तो सबसे पहले आर फिर दे और तीसरे नंबर पे नॉट, जब तक डब्ल्यू एच वर्ड नहीं आएगा नॉट तीसरे नंबर पे आएगा। आर दे नॉट गोइंग टू डू समथिंग न्यू, वे कुछ नया कब करने वाले हैं, तो पहले वेन के बाद में आर, दे गोइंग टू डू समथिंग न्यू, और वे कुछ नया कब नहीं करने वाले हैं, वेन आर दे नॉट गोइंग टू डू समथिंग न्यू, चौथे नंबर पे नोट आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड की वजह से। ओके गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे देखते हैं इसका यूज़ और क्या हो सकता है। एक यूज़ और है वो भी मैं अगली स्लाइड में करवा दूंगा। ओके गाइस, अब आगे देखो, वर्तमान आदत को बताने के लिए भी बी यूज टू का प्रयोग होता है। इज यूज टू, आर यूज टू, एम यूज टू। वर्तमान आदत को बताने के लिए सिंगुलर के साथ इज यूज टू, प्लूरल के साथ आर यूज टू, आई के साथ एम यूज टू। जैसे उसे चाय पीने की आदत है तो ही इज यूज टू हैव टी, उसे आदत नहीं है तो तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, ही इज नॉट यूज टू हैव टी। क्या उसे चाय पीने की आदत है, तो इज को पहले ले आओ, ही बाद में आई क्योंकि आगे इंट्रोगेटिव है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। और क्या आते ही हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, इज ही यूज टू हैव टी,
और फिर है क्या उसे चाय पीने की आदत नहीं है, तो इज ही तीसरे नंबर पर नॉट यूज टू हैव टी, उसे चाय पीने की आदत कब से है। ये सेंटेंस दो तरीके से बन सकता है, पहले तो कब नाम आ गया तो वेन को शुरू में लिखो, फिर उसके बाद में ही से पहले इज लिखो क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी इंट्रोगेटिव है इसलिए, वेन इज ही और बचा हुआ यूज टू आगे लिखो, वेन इज ही यूज टू हैव टी फ्रॉम। और अब ये अजीब लग रहा है तो फ्रॉम को पहले ले आओ, इस फ्रॉम को आगे ले आओ, फ्रॉम वेन इज ही यूज टू हैव टी, यानी फ्रॉम जो लास्ट में था उसको शुरू में भी लाकर हम इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। कब से, कहाँ से, इनमें फ्रॉम पहले लगता है। फिर उसे चाय पीने की आदत कब से नहीं है, तो फ्रॉम वेन इज ही नॉट, ये पूरा एक ही गिना जाएगा, 1 2 3 और 4, चौथे नंबर पे नॉट। फ्रॉम वेन इज ही नॉट यूज टू हैव टी, उन्हें धूम्रपान की आदत है तो दे आर यूज टू स्मोक, नहीं है तो दे आर नॉट यूज टू स्मोक। क्या उन्हें धूम्रपान की आदत है, इंट्रोगेटिव है तो आर पर लिख देंगे, आर दे यूज टू स्मोक। और क्या उन्हें धूम्रपान की आदत नहीं है तो आर दे नॉट यूज टू स्मोक। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत कब से है, तो फ्रॉम वेन, और मुझे है तो फिर एम आएगा, मैं के लिए एम आएगा, एम आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर कब से नहीं है, तो फ्रॉम वेन एक, फिर एम आई और चौथे नंबर पे नॉट, फ्रॉम वेन एम आई नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से ये बी यूज टू का यानी यूज टू मॉडल का प्रयोग करके हम वर्तमान आदत का भी बता सकते हैं। और जब इज एम आर नहीं होता है, सिर्फ यूज टू का प्रयोग होता है, तो ये पास्ट की आदत बताने के लिए इसका यूज करते हैं, जो हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। ओके, स्क्रीनशॉट लो और आप लोगों से ये कहना है, पहले स्क्रीनशॉट लो कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ध्यान रखना जो पहला वीडियो स्पोकन इंग्लिश का है वहाँ से लेकर जहाँ तक मैं ये काम करवाते जा रहा हूँ, आपको नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है। नोटबुक के अंदर राइट डाउन करना है जो सिंप्लीफिकेशन, जो सेंटेंस हमें जो बनाने होते हैं इंग्लिश के अंदर, उसी बेस पर हम ये क्लास ले रहे हैं। आप अपने रजिस्टर में लिखो और इसको तैयार करो, इंशाल्लाह आप ज़रूर अच्छी अंग्रेजी बोलोगे एक दिन।